हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम दोस्तों देखते हैं तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं गोल्ड की। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वो किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो अगर दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज भी इस वीडियो में हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे, गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट कहां तक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने गोल्ड के अंदर H1 के टाइम फ्रेम के अंदर इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आपको एक ये रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा होगा। तो ये मार्केट का एक टॉप रेजिस्टेंस एरिया ऊपर ही ऊपर बना हुआ है और एक यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस एरिया मैंने वो ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अगर हम इससे नीचे की बात करते हैं तो ये मार्केट का एक और सपोर्ट एरिया बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन लगा रखी है। तो ये भी मार्केट का सपोर्ट का काम कर रही है। अगर हम और नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक मार्केट का अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो अगर हम देखते हैं मार्केट की क्या मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेंड लाइन भी लगा रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए लग रही है और एक यह ऊपर की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों मैं इस पैटर्न का नाम नहीं बता रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस पैटर्न का क्या नाम है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गोल्ड की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है, तो दोस्तों मैं चार्ट को जूम करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पर इसने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया और साथ ही जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेकर इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की और यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया क्रिएट किया हुआ तो मार्केट आज इस एरिया के पास आया और यहाँ पर आने के बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर दो बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर वापस इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो अगर हो सकता है दोस्तों जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाता है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया से दोस्तों वापस चांस होते हैं मार्केट की नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। कहां तक कर सकता है जो ये सपोर्ट एरिया है, तो दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा। जो ये ट्रेंड लाइन का पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया पर मार्केट आएगा और इसको रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो हो सकता है दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया से वापस मार्केट के चांस होते हैं नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद क्या होगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक भी आता है, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो हो सकता है दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया से वापस मार्केट के चांस हो गए नीचे की तरफ देखने को। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस मार्केट की मूवमेंट हमें जो ये रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर ये हो सकता है दोस्तों इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है तो इस एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर वापस अगेन मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के बाद अगर इसको वापस रेजिस्टेंस एरिया मिलता है तो वापस मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी मार्केट एक एम पैटर्न क्रिएट कर सकता है, जो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी हम कह सकते हैं। तो ये एम पैटर्न की नेक लाइन है। तो मार्केट इस नेक लाइन तक आता है। अगर इस नेक लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं ऊपर जो ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आने के बाद इस पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद क्या होगा दोस्तों। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें रिटेस्ट के साथ एक ऊपर की तरफ
तरफ देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों कब मिलेगी मूवमेंट, जब ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट को आने के लिए इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा। तो जब तक दोस्तों ये मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। जो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की मूवमेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस मार्केट अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो दोस्तों हो गई मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट की मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। अगर मार्केट ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो फिर क्या होगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो फिर देखते हैं क्या इसकी नेक्स्ट मूवमेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर नहीं जाता है और सीधा इस सपोर्ट एरिया पर आ जाता है, अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेता है तो वापस दोस्तों मार्केट के चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, इसको मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो हो सकता है दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर मार्केट आकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देता है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर क्या होगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद जो ये सपोर्ट एरिया बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर रिटेस्ट करके वापस इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें, जो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों बात करते हैं इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस मार्केट के चांस हो गए दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के, जो कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक भी आता है, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ब्लैक लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, जो ये लाइन का मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट को अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो वापस दोस्तों मार्केट के चांस होते हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के, कहां तक कर सकता है। जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा है तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट के वापस चांस होंगे दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट को अगर सपोर्ट मिलता है वापस नीचे की तरफ आता है, अगर वापस अगेन ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है, जिससे हम डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। अगर ये जो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो ये मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है, मार्केट इस ब्लैक लाइन तक भी आता है, अगर इस मार्केट इस ब्लैक लाइन को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर क्या देखने को मिलेगी इसकी नेक्स्ट मूवमेंट। तो अगर हम यहाँ पर बात कर दो दोस्तों, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया, तीनों मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद क्या होगा, अगर मार्केट इनको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद जो ये सपोर्ट एरिया तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें, जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया बना हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जब तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की मूवमेंट हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। जब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें एक अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।